बच्चों का माइंड खराब हो जाता है, बच्चों के गुर्दे फेल हो जाते हैं, बच्चों के पेट और खून में इन्फेक्शन होने के खतरात हैं। वो बच्चे नामर्द हो जाते हैं जो नशा करते हैं। इसलिए ऐसे बच्चों से मैं कहूँगा कि खुदा के वास्ते अपनी ज़िंदगी पर रहम करिए, अपनी नस्लों पर रहम करिए। वो बच्चे शादी के काबिल नहीं रहते। ट्रू मीडिया हाउस न्यूज़ 24 में आपका स्वागत है। एक जानी मानी शख्सियत हमारे साथ है। इस वक्त मैं देहरादून आज़ाद कॉलोनी में हूँ। यहाँ पर एक प्रोग्राम का आयोजन किया गया है। आप ये जमीयत उलमाए हिंद की जानिब से प्रोग्राम किया गया है, तो हजरत से बात करने की कोशिश करते हैं कि इसके अंदर किन मुद्दों पर बात हुई। आज जमीयत उलमा हिंद की बहुत अहम मीटिंग हुई, जिसमें बहुत सारे उलमा, आइमा और दानिशवरान कौम शरीक हुए हैं, जिसमें बहुत सारे मुद्दों पर बात हुई। लेकिन उसमें ख़ास तौर पर जो मुद्दा ज़ेर बहस रहा वो नशे का मुद्दा है। चूँकि हमारे मोहल्लों में और हमारे शहर में और बहुत सारे मुख्तलिफ देहात में जो है नशे की बढ़ती हुई लत से हम लोग बहुत परेशान हैं और हमारे बच्चे काम से बेकाम हुए जा रहे हैं। तो आज हमने इस बात पर बहुत ज़्यादा ज़ोर दिया है और अपनी जो हमारी टीम काम कर रही है, जिसमें मास्टर अब्दुल सत्तार हैं, मौलाना अब्दुल मन्नान है, तौफीक भाई, तनवीर भाई, बहुत दिनों से हम नशे पर जो है इसके ख़िलाफ़ काम तो कर रहे हैं, नशे वालों का ताक़ुब कर रहे हैं कि किसी तरीके से वो बाज आएँ। लेकिन अब ये मामला बढ़ता जा रहा है और हमने ये बात समझी है कि ये पुलिस की पकड़ दगड़ से कभी ख़त्म नहीं होगा। तो हमने इसमें उलमा की ख़ास तौर पर, चूँकि बच्चे भी, बड़े भी, बूढ़े भी उलमा की बात ज़्यादा मान लेते हैं, तो हमने ये बात तय की है कि मस्जिद के मिंबर और मेहराब से जुमे की नमाज़ों में और दिगर नमाज़ों में लोगों को इस बात का पाबंद बनाया जाएगा कि वो अपने बच्चों को इस काम के लिए रोकें। और हमें बड़ी अहम बात हजरत की है कि तमाम मस्जिदों को ये कहा गया है कि जुमा के दिन तरबियत की जाए नशे के विरुद्ध। ये एक बहुत बड़ी बात है। देखने वाले दर्शकों से कहूँगा कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोग अवेयर हो सकें, लोगों तक ये बात पहुँच सके। तो इसलिए नशे का कारोबार इतना ख़तरनाक कारोबार है कि ये हराम कमाई तो है ही। जैसे सूअर को बेच के खरीदो फरोख्त करना, ऐसे जो है किसी गैर कानूनी चीज़ को खरीदो फरोख्त करना, जैसे वो हराम है, उसकी कमाई हराम है, ऐसे ही नशा ये हराम है। इसका लेना देना बेचना सब हराम है, दोज़ख और जहन्नम का काम है। अलावा इसके बच्चों की सेहत के लिए नुकसानदेह, बच्चों का माइंड ख़राब हो जाता है, बच्चों के गुर्दे फेल हो जाते हैं, बच्चों के पेट और खून में इन्फेक्शन होने के खतरात हैं। वो बच्चे नामर्द हो जाते हैं जो नशा करते हैं। इसलिए ऐसे बच्चों से मैं कहूँगा कि खुदा के वास्ते अपनी ज़िंदगी पर रहम करिए, अपनी नस्लों पर रहम करिए। वो बच्चे शादी के काबिल नहीं रहते, वो बच्चे इतने कैपेबल नहीं रहते कि वो अपनी ज़िंदगी में इज़्ज़त की समाज के सामने समाज का सामना कर सकें और इज़्ज़त की ज़िंदगी गुजार सकें। हमने इसके लिए इनफिरादी तौर पर टीम बनाई है कि उन बच्चों को टारगेट करेंगे, तन्हाइयों में मिलेंगे, उनके माँ बाप से अपील है कि वो उनकी किसी भी तरह से हिमायत ना करें, बल्कि हमें इत्तला करें। हम भी समझाएंगे, आप भी कोशिश करें। उम्मीद है कि हम नशे को हराएंगे इंशाअल्लाह देहरादून में। आपसे संपर्क करने के लिए कोई कॉन्टैक्ट नंबर छोड़ा गया है? हमारा कॉन्टैक्ट नंबर हर मस्जिद में मैं तंजीम आइमा मसाजिद, जो इमामों की तंजीम है, उसकी जिम्मेदारी है मेरे ऊपर, और जमीयत उलमा हिंद का हर नुमाइंदा हमारी मस्जिद में है। तो हर आदमी को ये है कि वो अपने मोहल्ले की मस्जिद या मुअज्जिन या आलिम से रब्ता कर ले, तो समझ लो हमसे रब्ता कर लिया। हर इमाम मुफ्ती रईस है, हर मुअज्जिन मुफ्ती रईस है, जिससे भी बताए कि बात हम तक पहुँचवाए, इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हम उसकी मदद करेंगे। बहुत बड़ी बात कही है मुफ्ती रईस साहब ने। तो अगर किसी को भी इस तरह का खैर का काम करना हो तो वो इस तंजीम से संपर्क कर सकता है और तमाम मस्जिदों में इनके नुमाइंदे हैं, उनसे रब्ता करके इस तरह की काउंसलिंग कर सकता है, क्योंकि बड़ा अहम मसला है। नशे के विरुद्ध आप सबको भी खड़ा होना पड़ेगा। तो दोस्तों, जहां पर मुफ्तियान इकराम का नशे के विरुद्ध ये कहना है, वहीं पर हमारे साथ कुछ समाज सेवी लोग मौजूद हैं। उन्होंने भी इस मीटिंग का हिस्सा बने हैं, तो उनकी राय मांगने की कोशिश करूंगा कि क्या लगता है और क्या होना चाहिए। क्या नाम है सर? मेरा नाम मोहम्मद तौफीक खान है। तो क्या लगता है सर, क्या होना चाहिए इस मामले में? देखिए, मामला तो ये काफ़ी पहले से चल रहा है। ये मुहिम जो चला रखी है हम लोगों ने, काफ़ी पहले से ये मुहिम चला रहे हैं हम लोग, और इसमें लगातार हमारे साथ जो है लोग जुड़ते चले जा रहे हैं। और आज जो है ये जमीयत उलमा हिंद हमारे साथ जुड़ा है और ये भी बहुत पहले से इसमें काम कर रहे हैं। तो हम ये चाहते हैं कि मतलब इसको जो है मस्जिदों से और मदरसों से जो है इसको चलाया जाए। इसको मस्जिद और मदरसों से चलाने की वजह ये रही है क्योंकि कई बार ऐसा हुआ है कि हम लोगों ने कुछ लड़के नशे के पकड़ लिए, पकड़ने के बाद पुलिस को दे दिए, हमने भी नसीहत कर ली, पुलिस ने भी नसीहत कर ली, तो कहीं ना कहीं हम लोगों पर ये बुराई आ जाती है
कि आप जो है इसमें राजनीति कर रहे हो, आप अपनी राजनीति चमकाने के लिए जो है हमारे लड़कों को कहीं ना कहीं जेल भिजवा रहे हो, उनके साथ ज़्यादती कर रहे हो, जबकि ऐसा नहीं है। हमारी नीयत ये नहीं होती, हमारी नीयत हमेशा ये रही है कि बच्चे जो मोहल्ले के नशा कर रहे हैं वो सुधरने चाहिए। तो अब हम पे जब बुराई आने लगी, लोग कहने लगे भाई ये राजनीति कर रहे हैं, तो अभी इस चीज़ को हमने जो है बिल्कुल बाइकआउट करके अब हमने जो है इसको जमीयतुल उलमा हिंद से जोड़ दिया गया है, ताकि हमें लोग ये ना कह सके कि ये लोग जो है राजनीति कर रहे हैं। अब ये मस्जिदों से और मदरसों से अगर ये मुहिम चलेगी तो जाहिर सी बात है इसमें राजनीति का कोई मैटर रह नहीं जाएगा फिर। अब तो तौफीक भाई हद इस बात की हो गई है, बहुत कम उम्र के बच्चे स्मैक का जो नशा कर रहे हैं उनकी हालत ये हो गई है कि जब वो रोड पर चलते हैं तो ऐसा लगता है कि जिंदा लाशें चल रही हैं, और कहीं ना कहीं दुकानों के शटर फाड़ के 10-10, 20-20 रुपए लोगों से छीने और वसूले जा रहे हैं। तो इनके खिलाफ जो है क्या लगता है कि पुलिस को कुछ और कोई अभियान चलाना चाहिए जिस तरह की कंडीशन आज बन रही है? देखिए मेरे हिसाब से तो पुलिस इसमें काफ़ी मेहनत कर रही है। पुलिस जो है इनको टारगेट भी कर रही है, इनको चिन्हित भी कर रही है। कुछ लोगों के नाम हमारे सामने भी आए हैं जो लोग स्मैक बेच रहे हैं, उन लोगों के नाम आए हैं। अभी आज ही मेरे पास एक जगह से खबर आई है, तो उन्होंने LIO ने हमसे रिपोर्ट मांगी है कि अपने क्षेत्र में आप बताइए। तो क्या लगता है जैसा कि जिस क्षेत्र में स्मैक बिक रही है वहाँ पर हर आम नागरिक की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि पुलिस को सूचना दे? बिल्कुल जिम्मेदारी होनी चाहिए, हम हर आम नागरिक की जिम्मेदारी ये होनी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से नशे का जो है कारोबार बढ़ रहा है ना, उस तरीके से हर नागरिक की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि इस नशे के कारोबार को रोका जाए। का क्या कहना है इस पर नशे की? देखिए बेसिकली एक बात हमें समझनी पड़ेगी, और जो गवर्नमेंट कर सकती है, ये नशा कहीं से तो आता है ना। मैंने SSP साहब से बात की थी जब हमारा जमीयत का डेलीगेशन गया था वहाँ पर मिलने के लिए, कि आप उस सोर्स को तो बंद कीजिए कम से कम। अभी जैसे पॉलीथीन है, पॉलीथीन को गवर्नमेंट बंद करने के लिए कह रही है, जो है ना बंद करने के लिए तो कह रही है, मगर मैन्युफैक्चर तो बराबर कर रहा है ना मैन्युफैक्चरिंग। इसी तरह से जो लोग नशा, आप बाकी सारे सोर्सेज को बंद कर रहे हैं, नशा जो ले रहा है उसको भी बंद करना चाहते हैं, जो बेच रहा है उसको भी बंद करना चाहते हैं, उसको भी NDPS की धारा के अंदर बंद कर देते हैं आप। मगर जो नशा जहाँ से आ रहा है, जो बड़े बड़े लोग हैं, जो माफिया हैं, जो नशे का कारोबार करते हैं, जिनकी आपको पूरी नॉलेज है, एडमिनिस्ट्रेशन को सब कुछ पता होता है उनके बारे में कि नशे के अंदर कारोबार करते हैं, उन लोगों के ऊपर कोई लगाम नहीं लगाई जाती और नशे का काम बदस्तूर चलता रहता है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि नशे के सोर्स को बंद किया जाए, सबसे पहला काम। दूसरी चीज़ ये है कि जो लोग दवाई की दुकानें हैं और उसके अंदर जो है वो ड्रग्स बेच रहे हैं, वो उन लोगों की काउंसलिंग की जाए कि भाई आप फेयर जो दवाएं हैं, जो लोगों की ज़रूरत है वो दीजिए। इस नशे के कारोबार से जो आप काम करते हैं वो एक ना एक स्टेज में आकर के आप फंस जाते हैं, और आपका अगर आपने उसके अंदर 100 रुपये कमाए हैं तो कम से कम आपको 500 रुपये में वो खर्च करने के बाद आपकी जान छूटती है। तो आप उनको भी समझा सकते हैं, काउंसलिंग कर सकते हैं। इसके अलावा तीसरा जो एस्पेक्ट है वो आता है कि जो नशा यूज़ कर रहे हैं, जब आपने उसको 5 मिलीग्राम की परमिशन दे रखी है, वहाँ अमेरिका के अंदर मैरिजुआना लेने के लिए आपको परमिशन है, इसी तरह से इंडिया के अंदर परमिशन दे रखी है, उसके ऊपर कोई उसके ऊपर धारा ही नहीं लगती है 5 ग्राम की। तो 5 ग्राम अगर वो यूज़ कर रहे हैं तो इसका मतलब तो वो 10 ग्राम भी उसी तरह से यूज़ कर सकते हैं, 15 ग्राम भी इसी तरह से यूज़ कर सकते हैं। आप तो जो होता है जब वो आपके पास जाता है तो उसकी धारा कम करने के लिए और उसका जो ऑफेंस कम करने के लिए आप अगर उसके पास 50 ग्राम भी है तो उसका 5 ग्राम कर देते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो सिस्टम के अंदर कमी हैं, और हमारी पुलिस को इस सब चीज़ों को एड्रेस करके और हमें काम करना चाहिए। इसका सबसे बेहतर सलूशन जो है वो यही है कि उन बच्चों की काउंसलिंग की जानी चाहिए, उनको बुला करके बिठा करके समझाना चाहिए, उनके वालिदैन से बात की जानी चाहिए, और उसके लिए वी नीड ए कंसर्टेड एफर्ट टू एरेडिकेट दिस ईवल फ्रॉम आवर सोसाइटी। और कोई हल नहीं है इसके अलावा। पुलिस इफ़ेक्टिव है, मगर पुलिस काम कर रही है, मगर जब तक कि उन बच्चों की उनके पेरेंट्स के साथ में काउंसलिंग नहीं होगी तब तक शायद ये जो एक वबा है ये ख़त्म नहीं हो सकती, मेरा ये मानना है। तो कहीं ना कहीं उलमा हजरात ने भी नशे के विरुद्ध बातें करी हैं, और कहीं ना कहीं समाज सेवी लोगों ने भी जो है इस तरह की बातें सामने आई हैं। तो अब देखने वाले दर्शकों से कहूँगा कि आपकी ज़िम्मेदारी बनती है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि आम जन लोगों तक ये वीडियो पहुँच सके और उन्हें पता लग सके कि नशे से आगे चल के हमारे साथ क्या नुकसान हमारे सामने आने वाले हैं। कैमरामैन आरिफ के साथ सलमान अली की